15 नवंबर से गोल्डन पीरियड की शुरुआत। वक्री से होकर शनि अब मार्गी रहेंगे। कितना कुछ देगी न्यायाधीश की दृष्टि। अब की बार शनि धरती पर पटकेंगे या फिर रातों रात राजा बना देंगे। 15 नवंबर से 29 मार्च तक का समय, क्या कहती है मार्गी शनि की चाल। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा मेरे साथ, आचार्य महेश शर्मा जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। ग्रह चाल में अब की बार न्यायाधीश कर्मफलदाता शनि का बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है, और वो भी ये परिवर्तन उनकी चाल में हो रहा है, क्योंकि ठीक 15 नवंबर से शनिदेव जो कि अपनी कुंभ राशि में हैं, जो अब तक वक्री चल रहे थे, लेकिन अब बहुत जल्द ठीक 15 नवंबर से मार्गी हो जाएंगे और 29 मार्च तक रहेंगे। यानी कि सोचिए 4.5 महीने शनि अपनी मार्गी चाल से आपको देखेंगे, और अपनी इसी मार्गी चाल में शनि की दृष्टि आपको क्या देकर जा रही है, कहाँ आपका नुकसान भी करेगी, सब कुछ जानेंगे। हर पहलू पर बारीकी से इस पर हम आज गहन शोध करेंगे। मयंक जी से जानने की कोशिश करेंगे। मयंक जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताइए, जो कि वीडियो मेष राशि मेष लग्न वाले लोगों के लिए है, तो शनि का मार्गी होना क्या इनके लिए शुभता लेकर आ रहे हैं या फिर अशुभता? देखिए, शनि ग्रह एक ऐसा ग्रह है कि जो वर्ष में एक बार 4 महीने के लिए वक्री होते ही होते हैं हर वर्ष में। और शनि का वक्री होने का मतलब ये होता है कि परेशानियों का बढ़ना, दिक्कतों का बढ़ना, किसी भी काम में रुकावट पैदा करना। क्योंकि शनि जब उल्टी गति से चलते हैं तो कहीं ना कहीं परेशानियों को ज्यादा तेजी से बढ़ाते हैं। तो देखिए कविता जी, जब शनिदेव जो है वक्री गति से मार्गी होते हैं तो वो कहना चाहिए वो तेजी से आगे बढ़ते हैं और बहुत तेजी से शुभ फल देके जाते हैं जी। अब मेष राशि वालों के लिए शनिदेव 11वें भाव में, क्योंकि कुंभ राशि में विराजमान है, तो 11वें भाव में वक्री थे, तो भी कोई बहुत ज़्यादा समस्या नहीं थी। लेकिन छोटी मोटी दिक्कतें उनकी स्वास्थ्य को लेके या काम कारोबार में कुछ अड़चने आ रही थी। लेकिन अब शनिदेव जब मार्गी होंगे तो वो अड़चन दूर करेंगे और काफ़ी कुछ फायदा देंगे। जहाँ जहाँ दृष्टियाँ डालेंगे वहाँ पर भी अपना अलग ही असर दिखाएंगे। तो ये सभी जानकारी हम आपको देंगे। शनिदेव से कोई बहुत ज़्यादा भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोगों के मन में चिंता रहती है कि शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है, शनि वक्री हो रहे हैं, या शनि की 7.5 शनि की ढैया आ रही है, या बहुत से हमारे दर्शक ये भी देख रहे होंगे कि आने वाले समय में शनि की महादशा शुरू हो रही है, तो क्या इम्पैक्ट हमारे ऊपर रहेगा। देखिए, शनिदेव जो है न्यायाधीश हैं। जैसा हम कर्म करते हैं वैसा हमें फल देते हैं, और शनिदेव कुंडली के जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के फल को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं, और जहाँ देखते हैं वहाँ कुछ कमी करते हैं या देरी से सुखों की वृद्धि करते हैं। बिल्कुल, यानी कि हम ये समझे कि शनि का मार्गी होना आप लोगों के लिए कष्टदायक तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि लाभदायक साबित होगा। अब सबसे बड़ा सवाल कि इन 4.5 महीनों में शनि की दृष्टि आपके किस भाव पर पड़ रही है, और जिस भाव पे पड़ रही है तो वहाँ आपको फायदा दे रही है या नुकसान दे रही है, बताएं। देखिए, शनि आपके 11वें भाव में, पहले तो ये बता देते हैं कि 11वें भाव में मार्गी होंगे तो क्या फल मिलेंगे, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जहाँ बैठते हैं वहाँ का फल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जहाँ बैठते भी और जहाँ देखते भी है, दोनों। तो अब 11वें भाव में बैठकर ये आपको विदेशों से लाभ दिलवाएंगे। व्यापार में पूर्ण लाभ होगा, यहाँ धन लाभ की प्राप्ति होगी। आपके रिश्तेदारों के साथ, बड़े भाई के साथ संबंध में अगर कोई कटुतापूर्ण चीजें आ गई थी तो वो दूर होंगी जी। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, राजनीति में है, ठेकेदारी का काम करते हैं, होटल रेस्टोरेंट चलाते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, उन लोगों के लिए ये समय काफ़ी शानदार रहेगा। उत्तम धन लाभ की प्राप्ति जो है शनिदेव 11वें भाव में बैठकर देने वाले हैं। अब शनिदेव की दृष्टि कहाँ पड़ रही है कविता जी? शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है तीसरी दृष्टि से, ये लग्न भाव को देखेंगे। अब देखिए, यहाँ पे क्या करना चाहिए, मैं जैसे काफ़ी लंबे समय से मेष राशि वालों को कह रहा हूँ कि अपने एक तो क्रोध पे नियंत्रण रखें। वैसे भी अभी मंगल नीच के चल रहे हैं और लंबे समय तक नीच के रहेंगे, तो आपको क्या करना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है, क्रोध की अधिकता से बचना है। और मेष राशि वालों को बहुत जल्दी गुस्सा आता है, उस चीज़ पे नियंत्रण रखेंगे तो बेहतर है, अन्यथा तो आपके लोगों से संबंध खराब हो सकते हैं। खासकर आपके ननिहाल पक्ष हो सकते हैं, आपके दफ्तर में हो सकते हैं, या फिर आपके सीनियर्स के साथ भी कुछ मनमुटाव हो सकता है। तो उस चीज़ से आपको बचना होगा, उस चीज़ को दूर करना होगा, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। चलिए, अब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। और शनि की दृष्टि पर बात करते हैं। कहाँ कहाँ इनके किस भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है? जैसे मैंने बताया कि पहली दृष्टि पड़ रही है लग्न भाव पर जी, दूसरी दृष्टि पड़ रही है आपके संतान भाव पर। तो यहाँ संतान सुख की वृद्धि होगी, मगर संतान की सेहत जो है बार बार खराब होती रहेगी, इस चीज का ध्यान देना होगा।
यानी कि संतान की तरफ से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। संतान विवाह योग्य है तो विवाह होने का भी योग अब बन जाएगा। मगर संतान की सेहत का आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। संतान भाव पे सूर्य की राशि है, जिसका मतलब ये है कि आपके संतान के साथ कोई मन मुटाव की स्थिति पैदा हो सकती है पिता पुत्र में, तो इस चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। शिक्षा परीक्षा में सफलता का योग यहाँ बन रहा है, लेकिन कभी कभी भटकाव की स्थिति भी बनेगी, तो उस चीज़ से आपको बचना चाहिए। तो शनि की 7वीं दृष्टि आपके लिए मिलीजुली रहेगी जी। लेकिन शनि की 10वीं दृष्टि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। तो अष्टम भाव पर शनि की दृष्टि का पड़ना यह है कि थोड़ा सा जैसे मैंने कहा कि सेहत का ध्यान रखें। और वर्तमान में गोचर पे कविता जी शनि के ऊपर मंगल की दृष्टि है, और मंगल से छठे भाव में शनि से, माफ कीजिएगा, शनि के ऊपर मंगल की दृष्टि पड़ रही है, पूर्ण दृष्टि है ये। और अगर हम देखें शनि से मंगल छठे भाव में षडाष्टक योग है, तो उसके चलते मेष राशि वालों को वाहन इत्यादि संभल कर चलाना चाहिए और थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। तो उसके अलावा बाकी कोई बड़ी दिक्कत नहीं रहेगी। ये जो मार्गी चाल है ये आपको अधिकतर मामलों में लाभ ही देगी। यानी कि शनि इनके स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर रहे हैं, इनके स्वास्थ्य को भी देख रहे हैं, लगन में भी बैठे हुए हैं, और तीसरी बात है कि इनके संतान पक्ष को भी देख रहे हैं। यहाँ तो मयंक जी आपने देखे यहाँ पे शनि की आपने 3 दृष्टि को डिस्कस किया है कि शनि की तीनों दृष्टि इस बार मेष राशि मेष लगन वालों को क्या कुछ दे रही है। लेकिन अंतिम पड़ाव पे हम बात करते हैं हमेशा की तरह कि आपका धन धान्य वाला जो पक्ष है, यानी कि आर्थिक जो स्थिति है वो शनि की दृष्टि से कितनी प्रभावित होगी, या फिर कहें कि शनि के मार्गी होते क्या लगता है आर्थिक तौर पे बढ़ेंगे, उन्नति करेंगे या डाउन? एक विशेष सलाह है मेष वालों को, 29 मार्च 2025 से 7.5 प्रारंभ हो रही है। बहुत बड़ा परिवर्तन। तो 4.5 महीने हैं। अगर नए काम की शुरुआत करनी है, बिजनेस को एक्सपेंड करना है, विदेश जाना है, विदेशों में कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो इस महीने में कीजिए। शनि देव के माध्यम से जितना लाभ आप कमा सकते हैं इन 4.5 महीनों में कमा लीजिए, क्योंकि 29 मार्च के बाद परिणाम जो है धीरे धीरे बदलने लगेंगे। तो मेरा मानना है कि 4.5 महीने आपके काम, कारोबार, धन दौलत, ऐश्वर्य के लिए बहुत ही अच्छे हैं। इस 4.5 महीनों में कुछ ऐसा हासिल करेंगे जो आने वाले कई वर्षों में भी नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए समय रहेगा, इस चीज़ का आप लाभ उठा सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि एक गोल्डन मौका है आपके पास, और प्लीज इस मौके को खासकर मेष राशि मेष लगन वाले बिल्कुल मत गवाइएगा। और ऐसे में बात कर लेते हैं शनि से जुड़े कुछ सरल उपायों के बारे में। देखिए, आपको क्या करना है, शनि देव को तेलाभिषेक करना है, तेल चढ़ाना है, बादाम चढ़ा दीजिए, सरसों का तेल, काले तिल, काले चने, साबुत उड़द, ये शनिवार के दिन संध्या कालीन में शनिदेव को चढ़ाएं जी। और वहीं बैठकर ओम शन शनेश्वराय नमः और हनुमान चालीसा ये वहां बैठ के जाप करें। शनि के बीज मंत्र 108 बार करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा और आपको विशेष लाभ मिलेगा। क्रोध की अधिकता से बचें तो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। तो ये सब चीज़ फॉलो करेंगे तो आप निश्चित रूप से बड़ा लाभ कमा सकते हैं दर्शकों। बिल्कुल। तो इस वीडियो में हमने अपने दर्शकों को ये बताने की कोशिश की है कि किस प्रकार से जो कि 15 नवंबर से शनि मार्गी हो रहे 29 मार्च तक रहेंगे, यानी कि 4.5 महीने शनि अपनी इसी मार्गी चाल में रहकर मेष राशि मेष लगन वाले लोगों को क्या कुछ दे रहे हैं। इसी सीरीज में आपकी 12 की 12 राशियों में से जो भी राशि आते हैं आप उस पे जाके देख सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएगा ज़रूर। और व्यक्तिगत कुंडली के लिए भी या फिर वास्तु दोष से संबंधित, न्यूमरोलॉजी से संबंधित कोई भी जिज्ञासा आपके मन में है, किसी परेशानी में आप हैं, कुछ नहीं करना, स्क्रीन पर देख रहे इस नंबर से जरिए आप मयंक जी से सीधा संपर्क कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।